गाइस सीधी बात नो बकवास, ये डायलॉग हम बहुत टाइम से एडवर्टाइजमेंट देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या ये ट्रुथ है? क्या हमें सीधा बोलना चाहिए? क्या सीधा बोलने के हमें फ़ायदे मिलते हैं या घाटे मिलते हैं? आज की वीडियो में आपको मैं 2 एग्जांपल देने वाला हूं। उन एग्जांपल के बाद आप भी कहेंगे कि भैया ये ट्रुथ नहीं है, हमें सीधी बात नहीं बोलनी चाहिए, हमें थोड़ा घुमा फिरा के बोलना चाहिए, जो कि आपका सीसीटीवी कैमरे के ऑर्डर फाइल करने में सबसे बड़ा योगदान देगा। अगर आप अभी तक सीसीटीवी कैमरे जो ऑर्डर लेते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो जो मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूं उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से कोटेशन देनी चाहिए, किस तरीके से कस्टमर से बात करनी चाहिए, जिसमें कि कस्टमर बाद में भी आप पे कोई एलिगेशन नहीं कर सकता कि आपने महंगा काम किया है या आपने उसको रेट फालतू लगाए हैं। क्योंकि हम जो सीरियस तरीके से रेट देते हैं उस पर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं बाद में। कोई मामा का लड़का आता है, वो बोलता है जी कैमरा तो 1500 रुपये का आता है, कोई बोलता है 1200 का आता है, कोई ऑनलाइन सर्च कर लेता है, और वो दिक्कतें हमारे साथ कंटिन्यू होती हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और आपको दिखाऊंगा एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको 2 एग्जांपल देने वाला हूं जिसमें कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरा। उसके बाद बात करेंगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में। ऑप्शन नंबर 1, मेरे मामा के बेटे का नाम नवीन है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, जो कि सीधी बात नो बकवास पे डेडिकेटेड है, जिसमें कि मैं आपको सीधे से बताया कि मेरे मामा का बेटा है, उसका नाम नवीन है। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं। मेरे पापा की वाइफ मतलब मेरी मम्मी की मम्मी मतलब मेरी नानी की बहू मतलब मेरी मामी के बेटे का नाम नवीन है। दोस्तों आप भी कहेंगे क्या ये कैमरे की बात बता रहा है कि मामा चाचा के लड़के की बात बता रहे हैं? तो ये बेसिकली आपको एग्जांपल देने के लिए है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये हो गया सीधा, जिसमें कि मैंने आपको सीधे से बता दिया कि मेरे मामा के लड़के का नाम नवीन है। और ये हो गया एग्जांपल नंबर 2, जिसमें आपको मैंने बताया कि मेरे पापा की वाइफ, उनकी मम्मी, उनकी बहू का बेटे का नाम नवीन है। तो बेसिकली रिलेशन वही है नवीन से मेरा। ऐसे ही जो हम आज बात करने वाले हैं कि 2 कोटेशन दिखाऊंगा आपको मैं। कोटेशन में मैं आपको एक अलग तरीके से प्राइस दिखाऊंगा और दूसरा अलग से दिखाऊंगा, लेकिन उसमें कितना डिफरेंस आएगा आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे। जिस तरीके से आप कस्टमर को देंगे और कस्टमर कुछ भी बोल नहीं पाएगा और ऑर्डर आपके पास आने के चांसेस मोर देन 10x बढ़ जाएंगे। अगर अभी तक आप अपने 100 में से 10% ऑर्डर ही मैच्योर कर पाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये रेशियो 50% से ऊपर चले जाएगा और आपको ऑर्डर लेने में दिक्कत बहुत कम आने वाली है। तो दिखाता हूं आपको एग्जांपल कि मैं पहले ऐसी कौन सी गलतियां करता था जब मैं कैमरे का ऑर्डर लेता था। क्या मैं गलती करता था कोटेशन देने में, क्या मैं गलती करता था कस्टमर को रेट बताने में, और क्यों मुझे ऑर्डर मिलने में इशू आता था, वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों हमें जो इंक्वायरी आती हैं वो ऑनलाइन भी आती हैं, वो हमें ऑफलाइन भी आती हैं, किसी की रेफरेंस से भी आती हैं। रेफरेंस वाले कस्टमर थोड़ा सा कम परेशान करते हैं, उनको आप रेट दोगे तो वो आपसे लेके सामान लगवा लेंगे। तो उसमें हम जो रेट देते थे तो उसमें दिक्कतें कम आती थी, लेकिन दिक्कतें फिर भी आती थी। जब हम काम कर रहे होते थे तो उनके यहाँ पे कोई रिश्ता मिलने आता था, वो रेट अलग बताता था, या कई कस्टमर ऑनलाइन सर्च कर लेते लगाने के बाद और बाद में बोलते थे क्या भैया इतना मार्जिन कमाते हो आप लोग। मैंने रेट लगाए 2200 रुपये पर कैमरा और वो ऑनलाइन मिल रहा है 1200 कैमरा, क्योंकि मॉडल नंबर लिखा होता है। मॉडल नंबर सर्च करते ही पूरी की हिस्ट्री उसकी आ जाती है। तो मेरे रेट में और उसके रेट में इतना फर्क आता था, तो मुझसे सवाल पुटअप होते थे कि हाँ भाई इतना रेट का डिफरेंस क्यों। तो मैं कौन सी गलती करता था आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे कोई कस्टमर मुझे बोलता था कि मुझे 4 कैमरे का सेटअप चाहिए, तो मुझे उसकी कोटेशन दे दो। तो मैं उसको क्या देता था, फर्स्ट में 4 चैनल DVR देता था, सेकंड उसे मैं 2.4 MP HD कैमरा, ये सब CP प्लस का होता था, CP प्लस या हिक्विजन जो भी वो लगवाना चाहे। थर्ड हो गया हार्ड डिस्क 1 TB, ये सर्वलाइंस वाली होती थी। फोर्थ हो गया पावर सप्लाई। तो मैं कुछ लिखता नहीं था, मैं सिंपल सा बोलता था भैया सेटअप आपका CP प्लस का है, कैमरे DVR CP प्लस के हैं, हार्ड डिस्क WD की है, पावर सप्लाई भी CP प्लस या हिक्विजन की है। और 5वां हो गया मेरा इंस्टॉलेशन। ये चीज़ें मैं देता था उसे। DVR में उसको देता था 4200 रुपये का, कैमरे में उसको देता था 1800 के हिसाब से जो मैंने एंड में लास्ट दिए हैं, हार्ड डिस्क देता था 3200 रुपये की,
पावर सप्लाई में देता था उसको 800 रुपये की। तो अगर बात करें तो 4200 का हो गया DVR, 1800 इंटू 4 ये हो गए 7200 के कैमरे, हार्ड डिस्क हो गई आपकी 3200 रुपये की, 800 रुपये का हो गया आपका बेसिकली पावर सप्लाई, और इंस्टॉलेशन में जोड़ता रहा 1000 रुपये। इसका हम टोटल करें अगर तो ये अमाउंट आपका हो गया 4200 प्लस में 7200 प्लस में 3200 प्लस में 800 प्लस में 1000, उसको मैं 16400 रेट देता था। इसमें मैं नीचे मेंशन करता था कि वायर इंक्लूड 50 मीटर, उसके ऊपर जाएगी तो 14 रुपीज़ पर मीटर एक्स्ट्रा वायर होगी, मतलब 50 मीटर में इसमें इंक्लूड करता था। और ये रेट में कस्टमर को देता था 16000 रुपये में, मैं ऑर्डर को फाइनल भी कर देता था, मतलब 16400 में अमाउंट टोटल बताता था और मैं उसको बोलता था भैया 16000 को लास्ट रेट लग जाएगा, जिसमें कि सारा सामान मैं आपका लगाने वाला हूँ। इस टाइम तक कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर कोटेशन मेरी रिजेक्ट हो जाती थी ड्यू टू कंपैरिजन ऑफ प्राइस, कि हाँ भाई औरों का प्राइस काफ़ी लो होता था, मतलब मेरे को लोग कहते थे कि आपसे आधे रेट पे मेरे पास कोटेशन आ रखी है तो आप इतना मार्जिन क्यों कमा रहे हैं। मैं उसको समझाने कन्विंस करने की कोशिश काफ़ी करता था कि भैया मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन वो सब मैं ओरली मुँह से बताता था। मैं उनको बताता था सिर्फ कि ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, मैं भैया इसमें वायर के पैसे एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हुए, 50 मीटर में वायर इंक्लूड दे रहा हूँ। कस्टमर की जो थिंकिंग होती है उसको समझिए। वो सिंपल सा इन दो प्राइस को कंपेयर करते जाता है कि DVR 4200 का, दूसरे बंदे ने दिया है 2500 रुपये का, तो आपका रेट में भैया 2500 और 4200 में कोई 100-200 का फर्क तो है नहीं, ये फर्क तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में पहले तो जब नया नया काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे इतना कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब ऑनलाइन का जमाना आ गया है, अब जब सारे कंपटीशन बढ़ गए हैं, अब जब सारे भूखे शेर की तरह ऑर्डर के पीछे भागते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर हो तो अब हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें इस तरीके से प्राइस को नहीं देना चाहिए जिस तरीके से मैंने ये कोटेशन बनाई है। प्राइस मेरे सही है क्योंकि अगर हम एक साइट पे 3 से 4 हज़ार रुपये भी नहीं कमाते तो हमारा काम करना बेकार है। एटलीस्ट हमें 2 साल की सर्विस देनी है तो 5 से 6 हज़ार मार्जिन होना चाहिए, तो प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कस्टमर की बात करूं तो उनका माइंड सेटअप क्या है कि मैंने DVR में 1800 फालतू रेट दिया हुआ है, कैमरे में मैंने 600-700 रुपये पर कैमरा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो क्या इसका सोल्यूशन है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे कि अब मैं क्या करता हूं। गाइस अब मैं जो करता हूं DVR पूरी डिटेल मेंशन करता हूं, CP प्लस 4 चैनल 1 CP प्लस 2.4 MP कॉस्मिक कैमरे 4 पीस, हार्ड डिस्क WD सर्वलाइंस विथ 3 years वारंटी 1 पीस, पावर सप्लाई CP प्लस या हिक्विजन जो भी मैं लगाता हूं वहां पे मेंशन कर देता हूं कि इस ब्रांड की है, 4 चैनल की है, 1 पीस, इंस्टॉलेशन 4 इंटू पर कैमरा, उसके बाद BNC कनेक्टर 8 पीस, इसके बाद DC कनेक्टर 4 पीस, इसके बाद वारंटी ऑन साइट, मतलब जो हम बेसिकली जो आइटम की तो वारंटी होती ही है लेकिन हम जो सर्विस दे रहे हैं वो हमें बताना बहुत जरूरी होता है। वारंटी ऑन साइट कि हम भैया ऑन साइट सर्विस दे रहे हैं, 2 साल के लिए मैं हम सर्विस दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन जरूर कीजिए। ये सब मेंशन करने के बाद आपको रेट क्या क्या देने चाहिए, मैं क्या क्या देता था और अब मैं क्या देता हूँ मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। जो DVR है उसका मैं देता हूँ रेट 1800 रुपये। गाइस आप फर्क देखिए, ये 4200 ये 1800। जो कैमरा है कैमरे का रेट मैं देता हूँ 1200 रुपये। जो हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क का रेट मैं देता हूं 2600 रुपये। पावर सप्लाई जो है हमारी वो मैं देता हूं 600 रुपये की। इंस्टॉलेशन चार्जेस पर कैमरा 350 रुपये। BNC कनेक्टर 8 इंटू 30, DC कनेक्टर 4 इंटू 15 और इंस्टॉलेशन के 1000 रुपये पर ईयर के जोड़ता हूं मैं 2000 रुपये। इसको मैं टोटल करता हूं पहले, यहां तक कस्टमर को रेट समझ में आ जाते हैं। तो अगर इसका हम टोटल करें
तो सबसे पहले हो गया 1800, कैमरे हो गए 4800 के, 2600 की हार्ड डिस्क, 600 रुपये की हो गई पावर सप्लाई, 1400 रुपये की हो गई आपके कैमरे की इंसोलेशन, 240 की BNC, 60 रुपये की DC और 2000 रुपये हमारे जो हो गए ऑन साइट सर्विस देने के 13,500 रुपये ये अमाउंट बन गया। अब मैं इसमें GST 18% ऐड करता हूँ। बिल में पहले भी देता था, अब भी देता हूँ, लेकिन पहले मेंशन में नहीं करता था। अब मैं इस चीज़ को अलग से मेंशन करता हूँ। 13,500 का GST 18% हो गया 2430 रुपये। ये अगर इसको टोटल करें तो ये हो गया 15,930 रुपये। नीचे मैं मेंशन करता हूँ कि वायर एक्स्ट्रा 15 रुपीज़ पर मीटर। जितनी भी वायर लगेगी, अगर हम एग्जांपल लें 50 मीटर वायर लगती है तो 50 मीटर वायर के हिसाब से 50 इंटू 15 750 में 18% GST ऐड हो जाएगा। तो ये हो गए 750 प्लस 150 900 रुपये हम वायर के ऐड कर लेते हैं। अगर इसमें 900 प्लस में 15,930 16,830, मतलब पहले के रेट में और अब के रेट में क्या फ़र्क आया आप थोड़ा देखिए, आप समझिए इसे कि पहले मेरा DVR जो था 4200 रुपये का था, अब मेरा DVR 1800 का आ गया। पहले मेरा कैमरा 1800 का था, अब वो 1200 का आ गया। पहले मेरी हार्ड डिस्क 3200 की थी, अब 2600 की आ गई। सप्लाई 800 की थी, अब 600 की आ गई। और इंस्टॉलेशन के 1000 रुपये थे, अब वो 1400 कर दिए मैंने पर कैमरे के पैसे ले ली, जो कि मार्केट में कोई भी कहीं से भी इंस्टॉल करता है तो 300 साढ़े 300 रुपये। अगर 300 भी लेता है तो 50-100 रुपये कस्टमर नोट नहीं करता। नोट सबसे पहले ये 2-3 चीज़ें होती हैं, जो 4 चीज़ें होती हैं, आइटम आपकी होती हैं। इसके बाद BNC DC वारंटी ऑन साइड। अगर कस्टमर बोलता है मुझे ऑन साइड वारंटी नहीं दी है तो मैं ये पैसे भी लेस कर देता हूँ 2000 रुपये। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे ऑन साइड सर्विस नहीं देनी। अगर साल में 1-2 बार भी उसकी खराबी आती है तो मैं इतने उससे एक्स्ट्रा कमा लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है। बट कस्टमर के माइंड में जो एक थिंकिंग थी कि मैं उसको लूट रहा हूँ, अब वो थिंकिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। कोई भी कंडीशन मार्केट में आती है तो उसमें कोई भी DVR देता है 2500-2600 से कम DVR कोई भी सेल नहीं करता। ये रेट तो वो देते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कि कस्टमर को डील करते हैं। ये रेट मार्केट में मिलते हैं तो मैं मार्केट रेट में देता हूँ। मार्जिन मेरा पहले से ऊपर है, आप देखेंगे पहले 16,400 था, अब 16,830 है। और कस्टमर के माइंड में ये मैसेज जाएगा गुलशन का रेट बहुत ही अच्छा है। वो GST इसमें प्लस नहीं करेगा कि मैंने अलग से मेंशन किया है GST 24-30 रुपये, और उसको बोल दूंगा भैया GST आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए आप जो DVR है वो 1800 प्लस में 18%, आप 2124 रुपये का DVR बोल सकते हैं उसे कि भैया DVR आपका 2124 रुपये का है। 1200 प्लस 18% कैमरा हो गया 1416 रुपये का, तो 1416 रुपये का कैमरा हो गया। 2600 प्लस में 18% 3068 रुपये की पावर सप्लाई हार्ड डिस्क हो गई। 600 प्लस 18% 708 रुपये की आपकी पावर सप्लाई हो गई। इंसोलेशन आप रख सकते हैं 1400 रुपये ही। इसके बाद हो गई आपकी BNC कनेक्टर 240 60। इंसोलेशन के आप इसमें 200 प्लस कर सकते हैं, मतलब 1200 आप इंसोलेशन करके 2400 रुपये। तो 1416 रुपये के 4 कैमरे हो गए, जिसका अमाउंट हो गया 5664। अब हम टोटल करें अगर 2124 5664 3068 708 रुपये 1400 रुपये 240 60 और 2400, ये हो गया आपका 15,664। तो इसमें आप वायर भी प्लस कर सकते हैं, तो 16,000 के आसपास में विदाउट GST भी अच्छे रेट में आप कस्टमर को दे सकते हैं। 2124 रुपये का DVR आप सेल कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको इतने के आसपास का आता है। तो मतलब कस्टमर के माइंड से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप अपना मार्जिन पे बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन कोटेशन अगर आप ऐसी देंगे तो आपकी ज़्यादातर चांस जो हैं वो हमेशा पास होगी और ये वाली रिजेक्ट होगी। ये वाली पास भी होगी तो आपको बाद में इशू हो सकता है, लेकिन इसमें आपको पास होने के बाद में कोई भी इशू नहीं है। कस्टमर के माइंड पे एक ही मैसेज जाएगा कि गुलशन का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है और इसमें हमें लूट नहीं रहा। इस चीज़ में आपको लगेगा, कस्टमर लगेगा मैं लूट रहा है। सो गाइस, ये तरीके हैं जिसमें कि आपकी ऑर्डर की जो मैच्योरिटी है, मतलब ये तो हो गया मेरा मामा का लड़का नवीन, और ये हो गया मेरे पापा की वाइफ की मम्मी के बेटे का जो बहू है उसकी बेटे का नाम नवीन। तो मतलब कितना फ़र्क है आप शायद इस एग्जाम्पल को रिलेट कर पाएँ।
यही तरीके हैं जिसमें हम ऑर्डर को मैच्योर कर सकते हैं। अगर आपने बिगनर्स हैं, आपको ऑर्डर में दिक्कत आती है, तो इस टाइप से आप रेट बनाइए जिसमें कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। सीधे सीधे रेट मत दीजिए, थोड़ा सा घुमा के कस्टमर के हिसाब से, मतलब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। सेम चीज़ आप अलग तरीके से कर सकते हैं, उसमें कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होगा और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस या रेफरेंस मिलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। गाइस, मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो बनी पड़ी हैं, CP प्लस, इक्विजन, दहुआ, TVT। अगर आपने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ काम स्टार्ट किए तो बिगनर्स के लिए भी कोर्स चल रहा है। अगर टाइम हो चुका है तो IP रिलेटेड IP कैमरे होते हैं, उसके लिए कोर्स चल रहा है, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है आपकी लाइक से कि मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है। मन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, आप इतने एंड तक इस वीडियो में टिके। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।